Recording is on. सीएसएस जब स्टार्ट किए थे तो हम बताए थे दो ही चीज तो पढ़ना है, एक प्रॉपर्टी है, दूसरा उसका वैल्यू। Recording is on. डिस्प्ले प्रॉपर्टी में ये समझे कि कैसे किसी भी एलिमेंट्स को जब रेंडर करेंगे तो वहां पे शो होगा, यही पढ़े थे किस तरीके से शो करना है नहीं करना है। पोजीशन प्रॉपर्टी ये बताता है कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स या डाटा होगा हमारा कहाँ पर शो करना, उसका पोजीशंस क्या होगा। ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट्स हो या कोई भी डाटा यहाँ पे शो करेंगे हम, तो जो भी रेंडर होगा ब्लॉक के तरीके से होगा, ब्लॉक जैसा ही रेंडर्स होता है यहाँ पे, ये तो समझ आ चुका। वो जो ब्लॉक होगा तो कहाँ पे होगा, उसका लोकेशन क्या होगा। लोकेशन डिसीजंस पोजीशन प्रॉपर्टी का ही होता है। लोकेशन मतलब ये पूरे ब्राउजर्स तो हमारा ही है, मान लो ये पूरा ब्राउजर हो गया, इसमें कहाँ पे रहेगा वो, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन तो होना चाहिए। किस तरीके से शो होगा नहीं होगा ये तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी बताया था। कितना विड्थ लेके आएगा, कितना हाइट लेके आएगा, डिफॉल्ट के साथ आएगा कि हम कस्टमाइज करके लेके आएंगे, कैसा शो होगा ये तो बता रहा था डिस्प्ले प्रॉपर्टी। लेकिन किस लोकेशन पे होगा, लोकेशन और पोजीशन एक ही बात हुआ, किस लोकेशन पे हमारा कंटेंट्स होगा ये कौन बताएगा, पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलो पोजीशंस प्रॉपर्टी को समझते हैं एक एक करके। पढ़ लो पहले पोजीशंस प्रॉपर्टी के बारे में, दो चार लाइन लिखी है ऊपर में। ठीक है, ये बताएगा बस कि किस लोकेशंस पे, पोजीशंस मतलब कहाँ पे वो एलिमेंट सेंड करेगा, कहाँ पे वो प्लेस करेंगे कि शो होगा हमारा। ठीक है, एक एक करके देखते जाते हैं। पहला पोजीशंस प्रॉपर्टी है स्टैटिक, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है। और डिफॉल्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताए थे कि अगर हम कुछ नहीं मेंशन किए तो वही होगा। इसका मतलब हम स्टैटिक प्रॉपर्टी को पहले से जानते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी कंटेंट हमारा रेंडर होता था वो पक्का स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा था, क्योंकि स्टैटिक डिफॉल्ट है। हम तो चेंज करते नहीं थे पोजीशन प्रॉपर्टी अभी तक, और अगर हम चेंज नहीं करते थे तो इसका मतलब ये होता है कि अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे वो स्टैटिक के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। फिर से चलते हैं, देखते हैं पोजीशंस प्रॉपर्टी कैसे वर्क कर रहा था। सपोज करने एक डिव ब्लॉक बना लिए, कुछ कंटेंट नहीं, बस हम यहाँ पे एक CSS लगा दे रहे और इसे div को टारगेट करके थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि दिखे हमको कि कैसा लग रहा है ये। ठीक है, और इसमें कंटेंट भी दे देते हैं, नहीं तो शो ही नहीं होगा वहां पे अभी कुछ तो। दिख रहा है हमें बाय डिफॉल्ट ये क्या हो रहा है, पूरा वेट ले रहा है। ठीक, एक और div अगर हम बना ले तो नीचे आ गया था, मार्जिन पैडिंग सब समझ रखे थे हम लोग क्या होता है नहीं होता। सपोज करना इसका हाइट कुछ हम सेट कर दिए, सपोज करना 100 पिक्सल सेट कर दिए। ठीक है, और div के जगह पे हम दूसरा कंटेंट ले लेते हैं एक, या नहीं तो div ही रहने दो। बस हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा मार्जिन लगा देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों बॉक्स हो रहा है। डिफॉल्ट प्रॉपर्टी div का बताए थे ब्लॉक है डिस्प्ले। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी ये बताता था कि किस तरीके से वहां पे रेंडर्स करने, और इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या था, ब्लॉक। और ब्लॉक के केस में क्या हो रहा था कि फुल विड्थ लेगा, हाइट जितना कंटेंट का होगा वो लेगा, अदरवाइज हम सेट कर सकते हैं। अभी हम सेट कर दिए तो वो लिया। अगर हम इसका डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करके इनलाइन कर दे तो इस केस में क्या होगा, जितना बड़ा विड्थ होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। और इनलाइन के केस में हाइट विड्थ सेट नहीं कर सकते थे, ये भी बताए थे। तो सेट हम कर रखे 100 पिक्सल से, बस कोई फर्क उससे का पड़ा नहीं। इनलाइन ब्लॉक के केस में क्या होता था, हम सेट कर सकते थे हाइट विड्थ, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितना लेगा, जितना बड़ा कंटेंट होगा। दिख रहा है वो सारी चीजें। खैर ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी की बात थी, हम डिस्प्ले पे तो जाने ही रहे हैं। हमें जानना था पोजीशन प्रॉपर्टी, और पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या है अभी, स्टैटिक। स्टैटिक के केस में क्या होता है जरा समझो। स्टैटिक के केस में डॉक्यूमेंट का जो नॉर्मल फॉलो है वही नॉर्मल फॉलो को ये फॉलो करे। अब ये नॉर्मल फॉलो का क्या मीनिंग है,
जैसे क्या हुआ, अगर हम इस क्लासरूम में सीट फिक्स नहीं किए हैं तो जो पहले आएगा आगे बैठते जाएगा, जो उसके बाद आएगा वो उसके तरीके से बैठते चले जाएगा। या कहीं कहीं पे क्या होता है, सीट फिक्स होता है, खास करके 11th-12th में जब क्लासेस किए होगे तो वहां पे सीट फिक्स होता होगा, नहीं क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स रहते थे ना, तो सीट फिक्स होता था, तो तुम अपने पर्टिकुलर सीट पे जाके बैठते थे। तो जब सीट फिक्स नहीं रहता है तो उसको हम बोल सकते हैं डिफॉल्ट, जैसे मन करे वैसे बैठ जाओ। और बैठते हम कहाँ से थे, हमेशा टॉप से शुरू करते थे, आगे से। अलग बात है कुछ बैक बेंचर्स रहते हैं पीछे बैठ जाते हैं, बट शुरू अक्सर कहाँ से करते हैं, टॉप से करते हैं। जैसे सत्यम देखो बैक बेंचर है, सीधे आके पीछे बैठेगा सबसे पहले, अगर वो नहीं रहता तभी और पीछे जाके वो बैठता। नहीं, नहीं भी रहता है तुम पीछे ही बैठते हो। स्टेटिक्स क्या करेगा, नॉर्मल फ्लो को फॉलो करेगा, और नॉर्मल फ्लो क्या है कि टॉप से शुरू करेगा, ठीक है, और लेफ्ट से इस कोने से शुरू करेगा, यहां से भरना वो शुरू कर देगा, और डिस्प्ले के अकॉर्डिंग कंटेंट जितना कवर करते जाएगा उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएगा। जैसे यहीं पे डिस्प्ले इनलाइन था, और अगर इनलाइन था डिस्प्ले हमारा, तो क्या होता, टॉप से शुरू करता, मार्जिन को भी हटा दे रहे हैं तो टॉप से शुरू किया था इसने, और अगर कंटेंट आगे जगह था तो आ गया था, लेकिन जैसे ही डिस्प्ले हम ब्लॉक किए हुए थे तो ऊपर वाला भर गया था, तो नीचे से शुरू कर दिया था इसने, यही हो रहा था। तो जो कंटेंट का नॉर्मल फ्लो था वो कर रहा था। अभी हम बैकग्राउंड्स हटा के इसमें ना बॉर्डर लगा दे रहे हैं ताकि पता चले कि दोनों अलग अलग है, एक जैसा हो जा रहा है। ठीक है, दोनों ब्लॉक से हो रहा है, कंटेंट्स अब हटा दे रहे हैं। हाइट सेट कर रखे हैं, विड्थ भी सेट कर दो 100 पिक्सेल्स, तीनों ब्लॉक से हो रहा है। अभी देखो, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक अगर था तो ब्लॉक के केस में क्या होता था, हमेशा नया लाइन से शुरू होगा, नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा, तो हमेशा न्यू लाइन से शुरू हो रहा है कंटेंट, और जो हाइट विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्लॉक से हो रहा है। डिफॉल्ट फॉलो क्या होता है कि हमेशा टॉप से शुरू करेंगे बॉटम की तरफ जाएंगे, और डिस्प्ले ब्लॉक बता रहा था कि हमेशा नीचे आना है तो हमेशा नीचे आते गए ये। और अभी पोजीशन स्टैटिक था, स्टैटिक बताता है कि अब बाय डिफॉल्ट जो है नॉर्मल फॉलो है डॉक्यूमेंट्स का वही फॉलो करना है, इसमें कुछ आपको चेंजेस नहीं करना है। तो ये भी वही कर रहा था, डिफॉल्ट भी था अभी वही हो रहा है, इसमें कुछ चेंजेस हमें दिख ही नहीं रहा है, कुछ होता भी नहीं है। सिंपल सा होता है कि नॉर्मल फॉलो जो है वही फॉलो करेंगे, कर रहा है नॉर्मल फॉलो, यही होता है इसका नॉर्मल फॉलो। जब भी हम कोई कंटेंट देते थे फर्स्ट, उसके बाद जो दिया सेकंड थर्ड, इसी तरह से हो रहा है। तो तीनों डिव इस तरीके से आ गया, इसके अलावा भी कोई और दे तो वो उसके नीचे आ जाएगा। डॉक्यूमेंट नॉर्मल फ्लो तो यही होगा, इसके नीचे आते जाएगा। तो यही बोल रहा है ये कि ये जो है नॉर्मल फ्लो को फॉलो करेगा डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, पढ़ लो ये फर्स्ट वाली लाइन, फिर आगे बढ़ाते हैं। स्टैटिक का जो डिफॉल्ट वाली है, नेचुरली जो था वही होगा। ठीक है, इसमें हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये सीएसएस प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये क्या बताता है कि टॉप से आपको कितना दूरी पे रखना है। जैसे सपोज करना कि अगर एक ही ब्लॉक ऊपर में एकदम कोने में जा चुका है डिफॉल्ट नॉर्मल फॉलो के अकॉर्डिंग, एक ही था वहीं पे जाएगा। हम चाहते कि एक काम करो ना, टॉप से इसकी दूरी बना दो। क्या करो, टॉप से इसका दूरी बना दो कि 500 पिक्सल्स या 200 पिक्सल्स पे, 200 पिक्सल्स की दूरी। देखो लगाए कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो बोला आप टॉप लगाइए कि लेफ्ट लगाइए, मतलब कि टॉप जो था ना इसका, टॉप से दूरी बना लो, लेफ्ट से दूरी बना लो, ऐसा कोई प्रॉपर्टी इस पे काम नहीं करेगा। अगर पोजीशन हमारा क्या है, स्टैटिक, ये हमेशा नॉर्मल फॉलो को फॉलो करेगा, और नॉर्मल फॉलो ये है कि हमारा टॉप टू बॉटम की तरफ जाएगा, अपने मन से चलते जाएगा, किसी का सुनेगा नहीं। टॉप से आगे जाने बोल रहे हो कि लेफ्ट से दूरी छोड़ के बैठो, कुछ नहीं समझ रहा है, सीधा इतना समझ रहा है कि हमको कहाँ पे पोजीशन। बोलोगे सर मार्जिन लगा के क्यों थे, तो मार्जिन में क्या होता था, वो गैप लेता था, टॉप से दूरी तो नहीं बनाता था। तो टॉप लेफ्ट राइट ये कुछ भी फॉलो नहीं करने वाला है, ऐसा कोई सीएसएस प्रॉपर्टी हम नहीं लगा सकते। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब ये जो विड्थ वाली कहानी है ये तुमको अभी समझ नहीं आएगा, दोनों लाइंस थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा जब हम बाकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो बाकी ये दोनों प्रॉपर्टी समझ आ गया। ये क्या कहानी बोल रहा है, इस कहानी को हम आगे समझेंगे जब दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं, हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा पोजीशन प्रॉपर्टी है रिलेटिव। तो रिलेटिव के केस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये भी नॉर्मल फॉलो को ही फॉलो करता है, जैसे नॉर्मली चल रहा था ऐसे ही चलेगा। ठीक है,
तो जब नॉर्मली चल रहा था वैसे ही चलेगा, तो थोड़ी देर के लिए भी हम टॉप को हटा दे और पोजीशंस स्टैटिक के जगह अब अगर हम रिलेटिव कर दे तो भी कोई फर्क नहीं दिखेगा। कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं, अभी भी कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि अभी भी नॉर्मल फ्लो को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी हमको डिफरेंस नजर नहीं आएगा। लेकिन रिलेटिव एक और चीज बताता है कि अगर आप पोजीशन स्टैटिक के बजाय रिलेटिव रखे हैं तो अब आप टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ये सब पोजीशंस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये जो सीएसएस के प्रॉपर्टी है टॉप लेफ्ट राइट ये सब आप लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोले ठीक है लगा सकते हैं तो लगा दो। जब टॉप से किया तो देखो टॉप से 200 पिक्सल्स नीचे आ चुका है अभी, जबकि यही स्टैटिक था तो इस केस में कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो जब स्टैटिक था तो डिफॉल्ट नॉर्मल फ्लो जो था उसको फॉलो कर रहा था, टॉप लेफ्ट राइट ये सब हम नहीं लगा सकते। वहीं पे जब हम रिलेटिव लगा देते हैं तो रिलेटिव के केस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल फ्लो था वो तो फॉलो करेगा, बस एक चीज ऐड हो जाता है और वो क्या था कि टॉप लेफ्ट राइट ये सब सीएसएस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, दोनों लाइन शुरू किया हम वही लिखे हैं, पढ़ना दोनों ऊपर का लाइन। समझ आ गया फर्स्ट लाइन? सेकंड लाइन समझ आ गया? बहुत अच्छा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज करो दूसरा हम डीप बना लेते हैं। एक काम करो डीप में ना हम अलग अलग कलर्स बना दे देते हैं, तो डीप डॉट आइटम और मल्टीप्लाई कर देना इसको, 4 डीप हम बना रखे हैं। ठीक है, अभी लगा दिए तो टॉप से नीचे चले गया सब। हम क्या करते हैं इसको पर्टिकुलरली एक को टारगेट करते हैं, आइटम 1 को टारगेट करते हैं, तो आइटम 1 के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, बस बाकी प्रॉपर्टी हम सब में लगाना चाहते थे तो आइटम 2 में भी लगा देते हैं, आइटम 3 में भी लगा देते हैं और आइटम 4 में भी लगा देते हैं। सब में लगा दिए, बस टॉप से इन सबको हटा दो, टॉप वाला लगा दो। ये पोजीशंस प्रॉपर्टी बताएंगे अभी क्या क्या हो रहा है, सब सबका पोजीशंस हटा दो। तो अगर सबका पोजीशंस अभी हटा दिए तो सबका पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्टैटिक। और स्टैटिक के केस में क्या होता था, नॉर्मल फॉलो होता था, नॉर्मली फॉलो कर रहा है सब। ठीक है, अब पहले वाले को हम क्या बोले कि तुम अपना पोजीशन स्टैटिक की जगह रिलेटिव कर लो, क्या करो रिलेटिव। अभी भी कोई फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि अभी भी वो नॉर्मल ही था। बट हम क्या बोले इसको, एक काम करो तुम लेफ्ट से थोड़ा दूरी बनाओ, तो 50 पिक्सल्स का दूरी बना लिया, बोले और थोड़ा बना लो 100 पिक्सल्स का दूरी बना लो, 100 पिक्सल्स का दूरी बना लिया वो, बोले टॉप से भी बना लो। ठीक है, टॉप से बोले 50 पिक्सल्स का दूरी बना लो, देखो बना लिया टॉप से 50 पिक्सल्स का दूरी। चलो लेफ्ट से बोले कम करने, कम कर लिया। कलर हम चेंज कर दे रहे बॉर्डर का ताकि पता चले अच्छा ये वो वाली है। ठीक है, ब्लू वाला वो है जिसका हम टॉप से 50 पिक्सल्स के दूरी पे किया। 100 पिक्सल्स अगर कर दे तो वहां पे पहुंच गया वो। दो चीजें तुम्हें यहाँ पे नोटिस करना है। पहला नोटिस ये करना कि जो डॉक्यूमेंट्स का नॉर्मल फॉलो था वो फॉलो करता है ये। टॉप लेफ्ट राइट हम नहीं लगा सकते थे स्टैटिक के केस में, रिलेटिव के केस में लगा सकते हैं, लेकिन जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था डॉक्यूमेंट्स का नॉर्मल फॉलो का, कि ओरिजिनल पोजीशन था कि इसको यहाँ रहना चाहिए था। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ्ट से हम लगा के उसको अलग हटा दिए, बट जो ओरिजिनल जगह था वो जगह अभी भी ऑक्यूपाइड है, वहां पे किसी और को नहीं आने दिया। आने दिया किसी को नहीं आने दिया। इसको तुम टॉप से दूरी बना दो या लेफ्ट से दूरी बना दो, सपोज करो इसको 200 पिक्सल्स की दूरी पे आगे भेज दिए, ये तो यहाँ पहुंच गया, ये तो खाली हो गया था, तो इसको ऊपर चले जाना चाहिए था। अब आगे वाला सीट खाली है तो आ जाना चाहिए था ना, नहीं जहां बैठा है वहीं पे बैठा हुआ है, वही है यहाँ पे। कि जो डॉक्यूमेंट्स का नॉर्मल फ्लो था कि टॉप से बॉटम की तरफ वैसा ही है, रिलेटिव कर देते रिलेटिव के केस में वही है, हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब लगा सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल पोजीशन था वो जगह हम नहीं छोड़ेंगे, वो जगह हम अभी भी ऑक्यूपाई करके रखेंगे। समझ आ रही बात है? वही चीजें हम अगली लाइन में लिखे हुए, जरा पढ़ना थर्ड लाइन। ठीक है, समझ आ गया? तीसरा लाइन समझ आ गया ना?
चौथा लाइन अभी समझ नहीं आएगा, विड्थ वाले जो भी लाइन होंगे वो समझ नहीं। पांचवा लाइन पढ़ना। समझ आया? नहीं पढ़े नहीं तुम तो कहाँ समझ आएगा, पढ़ो एक बार फिर से, जोर से पढ़ना। चौथा, तीसरा चौथा नहीं पांचवा, चौथा अभी समझ नहीं आएगा ये, इसको पढ़ना। ये यही बोल रहा है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स ये पोजीशन रिलेटिव किए ना, तो आप उस पर्टिकुलर बॉक्स को मूव करवा सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जहां मूव करवाना है आप करवाइए, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स का नॉर्मल फ्लो था वो वैसा ही रहेगा, और जो स्पेस वो ऑक्यूपाई किया था वो वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे किसी और को जान देगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे सपोज करो इसमें हम नंबरिंग किए रहते, ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ये चौथा ब्लॉक। तो देखो पहला ब्लॉक भले ही वहां पे चले गया, लेकिन दूसरा ब्लॉक कहीं और नहीं, वो जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस अपना मेंटेन करके अभी भी रखा। वही चीज तो ये भी बोल रहा है। ठीक है, अब समझ आया? शायद ये भी समझ आ जाना चाहिए, पढ़ना इसको भी। ठीक है, जो इसका विड्थ है जो हम सेट कर रखे हैं वही दे रहा है, या अगर विड्थ अगर हाइट हम सेट नहीं किए रहेंगे तो बाय डिफॉल्ट लेके चलेगा। जैसे अगर सपोज करो इसका विड्थ सेट नहीं करेंगे अभी, तो डॉक्यूमेंट्स का जो नॉर्मल था वही लेके चलेगा 100%। स्टैटिक के केस में भी वही हो रहा था, एक पोजीशन ऐसा आएगा जहां पे ये चेंजेस होगा, तो इसलिए बोल रहे थे कि समझ नहीं आएगा। स्टैटिक के केस में भी अब पढ़ोगे तो वही चीज होगा। तीसरा लाइन पढ़ना। स्टैटिक के केस में भी वही होगा कि जो विड्थ होगा, हाइट की बात नहीं कर, हाइट तो कंटेंट्स के अकॉर्डिंग होगा, या हम सेट करेंगे। जो विड्थ होगा अगर हम सेट नहीं कर रखे हैं, सेट कर दिए तो वही होगा। अगर सेट नहीं कर रखे हैं तो डिफॉल्ट जो चल रहा था कि 100% ब्लॉक के केस में वही चल रहा था, अदर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सेम रिलेटिव में भी था, अभी तक विड्थ से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं हुआ, आगे चल के अब चेंजेस होने वाला होगा, और चेंजेस कैसे होगा वो देखना। दोनों प्रॉपर्टी समझ आ गया? क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, बताना डिफरेंस। रिलेटिव में कर सकते हैं, लेकिन उसका जो नॉर्मल फ्लो था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला पोजीशन प्रॉपर्टी होता है एब्सोल्यूट, बहुत काम का है। ठीक है, बहुत काम का है, बार बार ये यूज होगा। अब बार बार यूज होगा तो जरा करके देखते हैं क्या होता है नहीं होता। एक काम करते हैं, इसका पोजीशन हम कर देते हैं अब एब्सोल्यूट। क्या? एब्सोल्यूट रिलेटिव की चलता है, पहले बता दे कि पहले कर ही दे। पहले इसका आउटपुट देखो क्या होता है, एब्सोल्यूट की है। ठीक है, अभी डिफॉल्ट पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जब हम एब्सोल्यूट रिलेटिव कर दिए थे इसको, तो रिलेटिव के केस में क्या हुआ था, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब लगा रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम एब्सोल्यूट करोगे फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क दिखा क्या? एक ब्लॉक गायब हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि हम बॉर्डर चेंज कर दिए थे, नहीं तो तुम तो बोलते जादू हो गया। अब दिख रहा है, लेकिन कोई तो एक गायब हो गया। 4 ब्लॉक था, 3 ही दिख रहा है हमको। क्या गायब हुआ है? नहीं, वहीं पे आ चुका है। जब हम किसी भी कंटेंट का पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे तो उस केस में ध्यान रखना कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है भूल जाएगा कि यहाँ पे है भी कोई। ठीक है, जैसे कभी कभी फालतू का क्वेश्चन पूछोगे तो हम इग्नोर कर देते हैं कि तुम कुछ पूछ भी रहा है, होता है ऐसा। बिल्कुल, तो ठीक ऐसे हैं, जैसे ही हम डॉक्यूमेंट का किसी भी डॉक्यूमेंट्स का या किसी भी एलिमेंट्स का पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे तो उसको भूल जाएगा कि यहाँ पे कोई है भी है। अगर हम भूल गए वहां पे कोई है नहीं, तो हम जाके बैठ जाएंगे वहां पे, और क्या। हम मान के चलेंगे कि नहीं है वहां पे कोई, आंख बंद करके गए, चेयर पे कोई है कि नहीं हमको नहीं मतलब, हम तो बैठेंगे ही जाके। तो इस केस में क्या होगा, कोई था तो हम उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। वही हुआ यहाँ पे भी।
जो पोजीशन प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट, पहले आइटम्स का हम कर दिए थे, तो पहले आइटम को भूल गया कि कोई था भी वहां पे, जब उसको माना ही नहीं कोई कि वहां पे था, तो आइटम 2 अपना डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फॉलो शुरू से करेगा। जैसे आइटम 4 है, यहाँ पे चारों है, तो तभी तो आइटम 2 को लगता था कि पहले है, लेकिन अभी ये मान के चल रहा है कि वहां पे तो कोई है ही नहीं, तो नहीं है तो चढ़ गया ऊपर से जाके, तो अपना डॉक्यूमेंट नॉर्मल फॉलो हो गया, क्योंकि वो लोग का तो स्टैटिक ही था। और जैसे ही हम पोजीशन 2 को भी, ये आइटम 2 को भी लो कि पोजीशन एब्सोल्यूट तुम्हारा भी तो है, तो बोला हम भी भूल गए हम कहाँ थे, तो पोजीशन 3 पहुंच गया, वहां पे आइटम 3 पहुंच गया। आइटम 3 को बोले कि तुम्हारा भी पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट ही तो है, क्या एब्सोल्यूट ही तो है, बोला ठीक है हम भी भूल जाते हैं, हम यहाँ पे थे, तो आइटम 4 बोला रहे हम तो अकेले बचे, हम तो सबसे पहले आएंगे। अब समझ आ रहा है, उसको भूल जाता है कि वो वहां पे था भी, फिर इसको लगा कि क्या फायदा, फायदा तो है, क्या फायदा है चलो देखते हैं। 2 में से भी पोजीशन हटाओ, 1 पे, 1 में क्या किए, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिए। तो सबसे पहला डिफरेंस पोजीशन एब्सोल्यूट में है कि डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फॉलो भूल गया, इसको ऐसे कंसीडर कर रहा है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं। ठीक, कहाँ जरूरत पड़ेगा देखेंगे, फिलहाल इसको हम बोलते हैं कि लेफ्ट से 200 पिक्सल जाओ, चले गया कोई दिक्कत नहीं, चला गया उठ के वहां पे 2 अपना पोजीशन चले गया फर्स्ट पोजीशन पे। सेम चीजें हो रहा था, एब्सोल्यूट की जगह पे रिलेटिव कर रहे थे, तो रिलेटिव के केस में भी वो जा रहा था, लेकिन फर्क ये रहा था कि अपना जगह छोड़ नहीं रहा था, वो स्पेस ले रखा था। जो आइटम 2 था, आइटम 2 को ऐसा लगता था कि वहां पे वो है, जगह है, रुमाल रख दिया था अपने सीट पे, नहीं सीट उसका रिजर्व था। लेकिन जब हमें एब्सोल्यूट किया, तो एब्सोल्यूट के केस में क्या हुआ, वो भूल गया कि वहां पे कोई था भी। ठीक है, समझ आ रहा है बात, बहुत अच्छा। तो वो 2 लाइन पहले पढ़ो, फिर आगे बताते हैं, बहुत कुछ होता है एब्सोल्यूट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला लाइन पढ़ना। रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा, हाँ Position an element related to its nearest position ancestor. If no such ancestor is found, the element will be position related to its to the initial containing element. कुछ नहीं समझ आया होगा, ये तो आया कुछ समझ कीजिए, को आ गया, हमें नहीं लगता कि पहला लाइन सब पढ़ने के बाद कुछ समझ आया होगा। ठीक है, बताते हैं, समझ आएगा। पोजीशन के केस में होता क्या, पहले सीधा सीधा काम की बात कर लेते हैं क्या होता है, फिर पढ़ना फिर समझ आ जाएगा। पोजीशन के केस में ये बोलता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको कोई पर्टिकुलर, अब ब्लॉक बना रखे हैं तो समझ लेना सारे एलिमेंट्स तो ब्लॉक के जैसे ही शो होता है, ये तो हमें पता है। तो जो भी एलिमेंट्स है, जैसे उसका पोजीशन यही बताता था कहाँ पे रहना है, कैसे रहना है। तो एब्सोल्यूट किए तो पहला बात तो डॉक्यूमेंट्स का नॉर्मल फॉलो भूला, ठीक है। अब जब डॉक्यूमेंट का नॉर्मल फॉलो भूल गया, फिर भी कहीं तो रहेगा वो, ठीक है मान लेते हैं कि नॉर्मल फॉलो हम भूल गए, जैसे आ रहा था वैसे नहीं रहेंगे, कहीं पे तो जाके रहेंगे ना, कोई तो लोकेशन है जहां पे हम रहेंगे, कि कहीं रहेंगे ही नहीं, नहीं रहेंगे तो दिखेंगे नहीं, तो कहीं तो होगा, तो कहां पे होगा बाय डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट में वो कहां पे जाता है, तो अपने नियरेस्ट या अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है कि कोई ऐसा प्रॉपर्टी है, कोई ऐसा एलिमेंट्स या कोई ऐसा है आइटम्स जिसका पोजीशन स्टैटिक छोड़ के कुछ और हो, ऐसा कोई जिसका पोजीशन स्टैटिक छोड़ के कुछ और हो। फिलहाल हमको ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी का तो हम सेट कर नहीं रखे। तो अगर नहीं है उसके पेरेंट्स की तरफ में कोई ऐसा जिसका पोजीशन स्टैटिक के छोड़ के कुछ और है, तो डिफॉल्ट नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग मूव करेगा, जो हमारा बॉडी है बॉडी के अकॉर्डिंग मूव करेगा, ठीक है, बॉडी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। तो बॉडी के अकॉर्डिंग मूव करेगा, तो बॉडी के अकॉर्डिंग फर्स्ट में कोने में चले गया था, जैसे इसका पोजीशन एब्सोल्यूट करने के वजह हम क्या कर दिए, पोजीशन इसका एब्सोल्यूट कर दिए, क्या किए, पोजीशन इसका एब्सोल्यूट कर दिए। जैसे ही पोजीशन 4 का एब्सोल्यूट किए, तो ये नॉर्मल बॉडी के अकॉर्डिंग, ऊपर से तो जगह बना ही रखा था, तो अपने अकॉर्डिंग मूव करने लगा। जब इसको तुम चाहोगे तो मूव करवा सकते हो, जैसे सपोज करो लेफ्ट से किए तो लेफ्ट से चले गए। तो नॉर्मली ये अभी क्या कर रहा है, मूव डॉक्यूमेंट्स की बॉडी के अकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है। जो हमारा कंटेनर था पूरा बॉडी का, वो बॉडी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। वही चीज ये बता रहा था फर्स्ट लाइन में कि जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट कीजिएगा, तो जो नियरेस्ट होगा नियरेस्ट वाले को ढूंढेगा। नियरेस्ट में क्या है, पेरेंट्स हो सकता है, या फिर नियरेस्ट में उसका जो जिसका पोजीशन अदर देन स्टैटिक हो, स्टैटिक को छोड़ के होनी चाहिए कुछ भी। अगर वैसा कुछ है तो हम उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे, और अगर वैसा कोई नहीं है
तो इस केस में हम क्या करेंगे, कंटेंट लाइक HTML या बॉडी के अकॉर्डिंग मूव किया करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। बाकी टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ये तो लगेगा ही, ठीक है, लेकिन ये लगेगा किसके अकॉर्डिंग, तो या तो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, अदरवाइज अगर नियरेस्ट में कोई ऐसा नहीं है जिसका पोजीशन एस्थेटिक के अलावा कुछ है, नहीं है वैसा कोई, तो बॉडी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। ठीक है, जैसे सपोज करना, अब क्या किए, इस 1 के अंदर में एक हम क्या किए, H1 टैग लिए और H1 के अंदर में हम अपना कंटेंट लिख दिए। ठीक है, थोड़ा सा H1 का हम पोजीशंस वगैरह बढ़ा दे दिए, हाइट और विड्थ बढ़ा रहे हैं, इसका पोजीशन हटा चुके हैं, अभी लेफ्ट तो काम करेगा नहीं, इसका थोड़ा सा हाइट हम बढ़ा दे रहे हैं, सपोज करो 200 कर दो विड्थ और हाइट भी 200 कर दो, और H1 को भी हम टारगेट कर रहे हैं, बाकी को हम हटा दे रहे हैं, फिर बाकी को भी बाद में देख लेंगे, वो सब नहीं है, एक ही है अभी H1, ये 1 को हटा दो, ये मेन कंटेनर है उसके अंदर में H1 है, इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। H1 में भी हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चल जाए कि वो H1 कहाँ पे है। नहीं तो यहाँ आओ, H1 को टारगेट कर लो और बोलना जरा इसका बैकग्राउंड चेंज कर दो, तो ठीक है, बैकग्राउंड हम क्या किए, चेंज कर दिए। बैकग्राउंड चेंज कर दिए, डिफॉल्ट नॉर्मल फॉलो के अकॉर्डिंग चल रहा था ये, क्योंकि अभी भी इसका भी डिफॉल्ट पोजीशन क्या होगा, स्टैटिक, हम इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और पोजीशन हम बोले कि अब रिलेटिव हो जाओ, रिलेटिव कर दिए तो अब टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब लगा सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब लगा सकते हैं। सपोज करो बोल दिए इसको कि 50 पिक्सल्स दूरी बना लो, तो देखो ऊपर से 50 पिक्सल्स पे आ गया, वही पोजीशंस अगर नहीं लगाए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है ये, अगर इसको लेफ्ट से बोल दे तो लेफ्ट से भी अब जा सकता है, लेफ्ट से किए लेकिन पोजीशन हमारा तो लेफ्ट से चला गया उधर। ठीक है, लेकिन ये सब तब काम कर रहा है जब हम पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ और रखते हैं, वहीं पे जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे तो इस केस में देखो अब क्या होगा, पोजीशन क्या किए, एब्सोल्यूट, दो इफेक्ट तुमको नजर आएगा। पहला इफेक्ट क्या देखोगे, बाय डिफॉल्ट विड्थ कितना ले रहा था, पहले से 100% ले रहा था, ब्लॉक लेवल्स का होता है H1 तो 100% ले रहा था, एक्सट्रीम लेफ्ट टू एक्सट्रीम राइट बता रखे थे। लेकिन जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट किए, हालांकि अभी से पहले नहीं दिख रहा था, अभी दिखेगा, जैसे ही हम पोजीशंस को एब्सोल्यूट करेंगे, जितना बड़ा कंटेंट होगा उतना ही बड़ा विड्थ ले रहा है, ले रखा है। हाँ सेट करेंगे तो चेंजेस होगा, अगर हम सेट नहीं किए हैं तो इस केस में कितना लेगा, जितना बड़ा कंटेंट है उतना ही बड़ा विड्थ लिया। हम लेफ्ट राइट सब लगा सकते हैं, लगाए, चल रहा है, लेकिन अभी जो लेफ्ट लगाए वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इस डीप के अकॉर्डिंग। अच्छा एक काम करो, इसको अभी तो हम लेफ्ट से लगा रहे थे, इसको बोले कि नहीं नहीं तुम बॉटम से लगाओ, तो बॉटम से अगर 50 पिक्सल्स करेंगे तो कहां, यहां आना चाहिए था, यहां आएगा, लगा के देखो, कहां गया, भाग गया नीचे। एक काम करो, इसको बोलो कि राइट से 100 पिक्सल्स पे आ जाइए, तो राइट से कितना आ जाइए, 100 पिक्सल्स पे, बोला ठीक है, राइट से 100 पिक्सल्स पे आ गए। अरे हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग राइट से 100 पिक्सल्स ये रहा, अब बॉडी के अकॉर्डिंग 50 पिक्सल्स ये रहा। ठीक है, ओपन करके देख लो, चला गया वहां पे कोना में, जीरो कर देखो तो एकदम कोना में चले जाएगा, जीरो करके देख लो, राइट से बोलो जीरो, देखो एकदम कोना में चले जाएगा, जा रहा है एकदम कोने में। बॉटम से जीरो कर दोगे तो एकदम नीचे से कोना में चले जाएगा, बॉटम को जीरो कर दो, चला गया नीचे से, बॉडी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। क्या बताए थे, पोजीशन प्रॉपर्टी अगर एब्सोल्यूट होगा तो सबसे पहला जो चेंजेस होगा वो डॉक्यूमेंट्स का नॉर्मल फॉलो भूलेगा, और थोड़ा सा याद रखोगे तो विड्थ भी भूल जाएगा, जो कंटेंट का वेट है उतना लेगा। अगर हम सेट नहीं किए हैं तो सेट कर देंगे तो उतना ले लेगा, इस चीज का ध्यान रखना, अगर सेट नहीं किए तो कंटेंट के बराबर लेगा। और जो वो मूवमेंट होगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब लगा सकते हैं, लेकिन वो जो मूवमेंट होगा नियरेस्ट में देखेगा कि किसका पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ और है, और अभी हमारे केस में ऐसा कोई है ही नहीं जिसका पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ और होगा, क्योंकि हम इसका तो कुछ कर नहीं रखे, ऐसा कोई नहीं है। और अगर ऐसा कोई नहीं मिलता है तो वो तो HTML या फिर बॉडी के अकॉर्डिंग मूव करता है,
अभी बताए थे। तो बॉडी के अकॉर्डिंग अगर मूव करेगा तो बॉडी के अकॉर्डिंग राइट कर रहे हैं तो बॉडी से राइट में चले जा रहा है, और बॉडी से बॉटम कर रहे हैं तो बॉडी से बॉटम चले जा रहे हैं। कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम कभी कभी मूवमेंट चाहते हैं कि इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग हो या किसी पर्टिकुलर्स के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो। हम चाहते थे इसके बॉटम में आ जाए, बॉटम से जीरो जीरो करे तो यहाँ पे आना चाहिए था, राइट से जीरो करे यहाँ कोने में आना चाहिए, तो वो तो भाग गया बॉडी के नीचे। तो हमको क्या करना होगा, जो मेन ब्लॉक जिसके अकॉर्डिंग मूवमेंट हम चाहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मूवमेंट चाहते हैं, उस ब्लॉक का पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ भी रखोगे तो चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, स्टैटिक के अलावा कुछ और रखेंगे तो फिर उसका भी चेंजेज हो सकता है। और स्टैटिक के अलावा एक और था जो स्टैटिक के जैसे ही सेम काम कर रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, रिलेटिव सेम ही चल रहा था। तो स्टैटिक के अलावा कुछ और रख सकते थे, काम करते हैं इसका पोजीशन हम बोलते हैं कि स्टैटिक की जगह रिलेटिव हो जाए। और जैसे ही रिलेटिव किए देखो उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होने लगा। ठीक है, अब जैसे राइट से करेंगे 10 पिक्सल्स तो 10 पिक्सल्स राइट से ले लेगा वो, और वे बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं मूव करके अब वो पर्टिकुलर ब्लॉक के अकॉर्डिंग करेगा। टॉप से कर देंगे तो टॉप से अब ले लेगा, देखो टॉप से करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टॉप से लेगा, बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं। आ रहा है समझ? हम किसी पर्टिकुलर को इसके अकॉर्डिंग मूव करा सकते, खास करके कब जरूरत होगा, जब ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाओगे कि जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है यहाँ पे खुलना चाहिए, ये यहाँ पे खुलना चाहिए, तो हम चाहेंगे इसके अकॉर्डिंग मूव करो, इसके राइट में जाके खुलो, इसके टॉप में खुलो, इसके बॉटम में जाके खुलो, बताना पड़ेगा कहाँ पे जाके ओपन हो, तो उसके अकॉर्डिंग मूव करेंगे। जब भी जैसे हम लोग लगाएंगे क्या, तो हम बताए होंगे अभी तक लगाने के लिए आइकन्स, आइकन लगाने के लिए बताएं। और आइकन को हम क्या करते हैं अक्सर, जैसे ये सर्च बॉक्स है तो यहाँ पे लगा दिया करते हैं, यहाँ पे आइकन रहता है कुछ इस प्रकार से। अगर हम चाहते हैं कि इस सर्च बॉक्स के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करे तो वहां पे ये पोजीशंस काम आएगा कि तुम घूमो लेफ्ट राइट, जहां पे कभी इधर रखते हैं कभी इधर रखते हैं। जैसे लॉगिन फॉर्म वगैरह बनाओगे तो यहाँ पे लॉक का आइकन से लगा दो, बहुत सारे आइकन, आइकन को मूव करवाएंगे और मूव करवाने के लिए पोजीशंस प्रॉपर्टी काम आएगा। जब हम एब्सोल्यूट करेंगे, और एब्सोल्यूट के केस में क्या होगा, तीन चीजें ध्यान रखनी होगी अब तो। पहला ध्यान हमें ये रखना कि डॉक्यूमेंट्स का नॉर्मल फॉलो भूल गया, और जो दूसरा चीज ध्यान रखना है कि उसको मानेगा ही नहीं कि वहां पे प्रेजेंट भी है, कोई नहीं मान रहा था, दूसरा कोई उसके ऊपर जाके चढ़ जा रहा था। और तीसरा चीज ध्यान रखना है जो उसका विड्थ होगा वो विड्थ कितना होगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग अगर हम सेट नहीं किए हैं तो सेट करेंगे तो हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, अब जरा सबको पढ़ो एक बार और सब समझ आएगा। हाँ, The position absolute property in spaces is used to position an element related to its nearest position insisted. An insisted element that has a position other than static. रुक जाओ, यहाँ तक समझ आया? इंसिस्टेंट का मतलब यही हुआ कि जो उसके अदर देन स्टैटिक होगा उसका पोजीशंस, वो सबको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, नियरेस्ट में जो होगा आगे। If no such insisted is found, the element will be positioned related to the initial containing block. Usually HTML or YAML. समझ आ गया पहला लाइन? अच्छे से समझ आ गया होगा अब तो। हाँ, आगे बढ़ जाओ फिर। Use top right bottom and left to position the element in related to its nearest position insisted. लैपटॉप राइट बॉटम सब काम करेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करेगा, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, और नियरेस्ट में उसके अकॉर्डिंग जिसका पोजीशन रिलेटिव स्टैटिक के अलावा कुछ और होगा। ठीक है, अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो फिर तो बॉडी के अकॉर्डिंग मूव करेगा ही करेगा। आगे बढ़ना। When position absolute is set, the element is follow the normal display behavior like inline. ठीक है, ये भी समझ आ रहा है, कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा था। आगे Element with position absolute is removed from the document entirely. ओके, क्योंकि उसको कंसीडर हम कर भी नहीं रहे थे। आगे पढ़ते जाना। This means it no longer affects the layout of other elements, and other elements behave as if it doesn't exist. ये लाइन समझ आएगा? फिर से एक बार रिपीट करना। This means it no longer affects the layout of other elements, and other elements behave as if it doesn't exist. वही जो बता रहे हैं तभी से कि दूसरा एलिमेंट्स उसको मानता ही नहीं कि तुम वहां पे प्रेजेंट भी हो। समझ आ गया ये भी लाइन? ठीक है, विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम नीचे लिखे हैं, पढ़ना, वैसे तो देख ही चुका है। The width of an absolute position element is typically set explicitly or based on the width of its content. If no explicit width is defined, it will take the width of its containing block, usually the parent element or the nearest position exists. ठीक है, समझ आ रहा है? अगर हम सेट किए तो ठीक है, नहीं तो फिर नॉर्मली से हो जाएगा कंटेंट्स के अकॉर्डिंग। When an element is absolute, its width might appear to change, especially if its containing block is in size
समझ आ गया ये बातें? इफेक्ट हो सकता है अगर हम एब्सोल्यूट करेंगे तो, हाँ होगा अगर हम सेट करके नहीं रखें, सेट कर देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो 3 प्रॉपर्टी हम लोग कवर कर चुके हैं। पहला था स्टैटिक, दूसरा रिलेटिव्स और तीसरा एब्सोल्यूट। क्लियर हो गया? चौथे की तरफ आगे बढ़ते हैं और चौथा है फिक्स्ड। क्या? फिक्स्ड। नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, क्या होगा नाम से। फिक्स्ड का मतलब पता ही क्या होता है, क्या होता है जरा बताओ। फिक्स्ड कर देंगे तो बोलेगा एकदम हम फिक्स्ड है, हमको अब कोई हिला नहीं सकते, यही ना। जैसे कभी कभी किसी किसी वेबसाइट्स में देखते हो हम स्क्रॉल डाउन करते लेकिन हेडर नहीं हिलता, इसका मतलब उसका पोजीशन क्या कर रखा होगा उसने, फिक्स्ड कर रखा होगा। ठीक है, फिक्स्ड के केस में क्या होगा, अभी डिफरेंस देख के समझ आ ही रहा होगा, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सब लग सकता है इसका मतलब। ठीक है, और जो विड्थ है वो कैसे होगा, चेंजेज हो रहा है, विड्थ पे इफेक्ट हो रहा है क्या, हाँ विड्थ पे इफेक्ट हो रहा है। अगर हम फिक्स्ड किए तो इस केस में जैसे एब्सोल्यूट पे विड्थ का इफेक्ट हो रहा था वैसे इस केस में भी होगा। जरा इसको पढ़ लो, समझ आ जाएगा फिक्स वाले को। The element is positioned relative to the viewport, index stays fixed in place even when the page is scrolled. समझ आया ये? फिक्स रहेगा, व्यू पोर्ट्स के अकॉर्डिंग है, ये चेंजेस नहीं होगा, स्क्रॉल करेंगे तो भी वो वहीं पे फिक्स्ड रहेगा। जैसे हेडर्स वगैरह को हम फिक्स्ड कर दिया करते हैं कि स्क्रॉल कर नहीं होना चाहिए। ओके, आगे पढ़ना। Useful for elements like skipping values of total action buttons. ये लाइन छोड़ो, आगे पढ़ना, अगला वाला पढ़ेंगे तो समझ आए। Position fixed is also removed from the document and position related to the viewport, not any content. क्लियर हुआ? जब हम फिक्स्ड करेंगे तो ये किसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगा, व्यू पोर्ट्स के अकॉर्डिंग। और व्यू पोर्ट को तुम बहुत अच्छे से समझ चुके थे जब हम लोग यूनिट्स पढ़ रहे थे, तो व्यू पोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैसे मैनेज होगा। तो जब हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम करेंगे किसके अकॉर्डिंग होगा, ये व्यू पोर्ट्स के अकॉर्डिंग होगा, और उसके अकॉर्डिंग ये फिक्स्ड रहेगा हमेशा। जहां पे एक बार फिक्स कर दिया बस स्क्रॉल होगा, कुछ भी होगा वो चेंजेस नहीं होगा। विड्थ पे इफेक्ट होगा क्या, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। और विड्थ पे क्या इफेक्ट होगा पढ़ना। The element with position related to the viewport, but its width may be influenced by the width of the viewport if the element is set to width 100% maximum. As you scroll, the element stays in place, fixed related to the viewport, and this can lead to visual shifts or changes in how the book interacts with the device. इसको नॉर्मली बस इतना समझ लो कि जो विड्थ होगा वो चेंजेस हो जाएगा, और जब हम सेट नहीं किए रहेंगे एक्सप्लिसिटली, जैसे अब सपोज करो एक्सप्लिसिटली सेट कर देते हैं कि जैसे इसका विड्थ कितना होना चाहिए, 100% कर दो। परसेंटेज में तो याद ही होगा क्या होता है, फुल ले लेगा, तो पूरा ले रखा है। तो अब इसको फिक्स कर देते, जैसे इसमें कंटेंट होता हम स्क्रॉल भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो इसमें कंटेंट बढ़ा देते हैं, दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी कंटेंट्स मूव होंगे वो नहीं हुआ। हेडर का कर देते, हेडर फिक्स हो जाता है इस तरीके से, कंटेंट मूव होता बट वो एज इट इज वहां पे रहता। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? तो ये हटा दे रहे हैं अब हम। फिक्स्ड समझ आ गया? तो 4 प्रॉपर्टी हम कवर किए पोजीशंस का, कौन सा रिलेटिव, चारों क्लियर हो गया। पांचवा स्टिकी है, ये भी थोड़ा बहुत यूज करते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से है, जैसे हम लोग फिक्स्ड अभी पढ़े, फिक्स्ड के केस में क्या होता था, फिक्स्ड हो जाता था, मूव करते जो स्क्रॉल करते जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, यही होता था ना। सेम ऐसे ही काम करता है स्ट्रिकी, लेकिन स्ट्रिकी एकदम से नहीं करता है, ऐसे थोड़ा सा वेट करता है। और कब वेट करता है, वो करता है जिस हम ब्लॉक या जिस एलिमेंट्स के अंदर में रखे रहेंगे, जिस मेन कंटेनर्स के अंदर में रखेंगे, वो कंटेनर तक वो स्क्रॉल के जैसे काम करेगा। और जैसे ही वो कंटेनर्स का काम हो जाएगा, वो ये कंटेनर तक फिक्स का काम करेगा, और कंटेनर्स का विड्थ खत्म होगा तो वो स्क्रॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, इसका इफेक्ट हम दिखा देते हैं, देन उसके बाद इसको पढ़ना समझ आ जाएगा। थोड़ा सा ये कोड्स हमें उठाने दो इस पर। क्या क्या आ गया इसमें, स्टाइल डॉट कंटेंट,
हाँ एरर्स तो लिख देते हैं हम अपने में। स्टाइल डॉक्यूमेंट्स ठीक है। हाँ पोजीशंस इसमें हम लगा रखे हैं क्या? पोजीशन अभी हटा दे रहे हैं। तो पोजीशंस अगर अभी हम हटा दिए तो अब तो काम करेगा नहीं, स्टैटिक होगा बाय डिफॉल्ट। किए क्या है देखो, एक डिव कंटेनर बनाया है, ठीक है, क्लास दे दिए कंटेंट, दूसरा एक डिव कंटेनर होता है अदर डिव के नाम से। मतलब जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो बहुत सारे कंटेंट्स हमारे पास इस तरीके से आते जाता है। अब मुझे ये बताओ, ये जो डिव है और पहले वाला और जो दूसरा डिव है, एक दूसरे के ऊपर, पहले वाला ऊपर जाएगा, उसके नीचे दूसरा रहेगा। और हम क्या किए, पहले डिव का विड्थ रखे हैं हम, ये हाइट रखे हैं 500 पिक्सल, तो 500 पिक्सल से वो ले लेगा, ठीक है। और जो दूसरे डिव है उसका लिखे हैं 1000, तो वो भी ले लेगा अपना। थोड़ा सा कलर हम चेंज कर दिए कि पता चल जाए कि वो विड्थ वहां तक है, उसका वहां तक है, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम हटा दें। तो ये यहां से यहां तक और दूसरे का कलर चेंज कर दी थी, इसका यहाँ कंटेंट जो होता है इसी तरीके से होता, ठीक है। और हम क्या किए, इस पहले वाले डिव के अंदर में एक हेडर टैग ले लिए, हेडर सेक्शंस, ठीक है, क्लास दे दिया हेडर का और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख दिया, बाकी ये सब कंटेंट नॉर्मली हो गया। उसके अंदर कुछ कंटेंट हो सकता है, जो कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है, ये हेडर हो गया। तो बस हेडर को हम क्या किए, बोले कि हेडर्स का ना बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। टॉप तो काम करेगा ना, बैकग्राउंड येलो कर दिए, पैडिंग 10 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दिए, टेक्स्ट लाइन सेंटर सेंटर में आ जाएगा। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी अभी नहीं पढ़ाए, दिखा देंगे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या होता है, फिलहाल रहने दो। तो वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्क्रॉल डाउन किए वो गायब हो गया। जब इसका हम पोजीशन अभी क्या था, स्टैटिक, और अगर पोजीशन हम कर दे इसका रिलेटिव तो क्या होगा सर, जो नॉर्मल फ्लो था वही रहेगा, सेम नॉर्मल फ्लो चल रहा है। जब पोजीशन हम एब्सोल्यूट कर दिए थे तो क्या हुआ था, भूल जाएगा उसको, देखो उसको भूल गया सब। एक तो पहले उसका साइज छोटा हो गया और कंटेंट उसके नीचे चला गया, अभी दिख नहीं रहा होगा हमको कंटेंट, लेकिन उसके नीचे चला गया होगा। देखो सम कंटेंट यहाँ पे है, सम कंटेंट वहां पे गायब हो गया होगा, सम कंटेंट इसके ऊपर होगा, सम मोर कंटेंट से हमें सो रहा है, सम कंटेंट वहां पे नीचे होगा। जैसे इसको लेफ्ट से थोड़ा हटा के देखो तो मिल जाएगा, हेडर को बोलो कि लेफ्ट से जरा आप चलिए 100 पिक्सल्स की दूरी पे, तो दिखेगा कि हाँ वहां पे था ना, तो उसको भूल गया था कोई। अभी इस केस में हुआ ये कि ये जो कंटेंट था ना हमारा नीचे चला गया। जब पोजीशन हम एब्सोल्यूट करेंगे और जब हम एक कंटेंट के ऊपर दूसरा कंटेंट शो करेंगे तो हमें वहां पे बताना पड़ता है कि किस कंटेंट को शो करना है, नहीं करना। अभी बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, वो ये वाली शो होने लगा था, वो तो गायब हो गया। हम ये मैनुअली बता सकते हैं कि कौन सा शो हो कौन सा गायब हो, और वो बताते हैं हम पोजीशन जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी से। जेड इंडेक्स एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम वैल्यू जितना बढ़ा देंगे उसका प्रायोरिटी उतना बढ़ाएगा कि वही पहले शो होगा, ठीक है। जैसे अभी हम सपोज करो इस पैराग्राफ का क्या करते हैं, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं, बोलते हैं कि इसका जो जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी है 10 कर दो, बड़ा कर दो, पॉजिटिव नंबर जितना बढ़ा दे दोगे वो हो जाएगा। तो अब पहले वही शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हटा के देखो, मे बी अभी इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर दिए तो वो दिखे नहीं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, रुक जाओ, लेफ्ट से हटा दो इसको। उसका बैकग्राउंड बस हटा के उसका बैकग्राउंड रहने दो, उसका बैकग्राउंड इसमें भी बैकग्राउंड लगा देते हैं। हाँ की पोजीशन एब्सोल्यूट,
अच्छा, अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अभी सबका जेड इंडेक्स वो हो जा रहा है। फिर जो हमें ये भी डीप पे लेके इसको समझा देते हैं। हमें अभी स्ट्रिकी समझना, तो स्ट्रिकी को समझेंगे। तो अभी क्या होता है, जब एब्सोल्यूट के होते थे, एब्सोल्यूट के केस में हम कुछ चीजों का ध्यान रखे थे। डिफॉल्ट डाउनवर्ड फॉलो छोड़ दिया था, वो जो विड्थ था वो कंटेंट्स के अकॉर्डिंग लेने लगा था, ठीक है, और उसको मानता ही नहीं था कि वहां पे कोई है, तो चले जाता था उसके जगह पे। जब पोजीशन फिक्स किए थे, तो फिक्स के केस में क्या हुआ था, पोजीशन जब फिक्स किए थे तो वो एक ही जगह पे फिक्स हो गया था, विड्थ तो चेंज हो गया था, और जब स्क्रॉल कर रहे थे तो वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देखो, नहीं पड़ रहा है। स्टिकी भी कुछ इसी प्रकार से काम करेगा, थोड़ा सा बस फर्क पड़ जाएगा। और क्या फर्क पड़ेगा अब देखना। स्टिकी किए तो बाय डिफॉल्ट वो कितना 100% जो विड्थ था, इसका मतलब विड्थ में इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। या विड्थ हम चेक तो नहीं किया ना, नहीं, हाँ, विड्थ में कोई चेंजेस नहीं होगा। जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ नोटिस करना, क्या हो रहा है, फिक्स्ड है। इसका मतलब जो हम फिक्स्ड प्रॉपर्टी लगा रखे थे तभी भी यही हो रहा था। जब इसको हम फिक्स्ड किए थे तो भी वहां से नहीं हिल रहा था, अभी भी नहीं हिल रहा है, ठीक है। टॉप को हटा दो एक बार, एक मिनट। जब स्टिकी किए तो स्टिकी के केस में क्या होगा, अभी तो है टॉप जीरो कर रहे थे तो देखो अभी के इसमें केस में क्या होगा कि जब हम स्क्रॉल डाउन किए तो गायब तो हुआ, गायब होते चला गया। इसमें नॉर्मली क्या होता है, जब हम इसमें टॉप लेफ्ट बॉटम सेट नहीं करते ना, तो नॉर्मली जैसे रिलेटिव था हमारा, रिलेटिव के जैसे फॉलो करता है। या जब हम टॉप फिक्स कर देते हैं तो पोजीशन फिक्स हो जाता है कि टॉप में हमको वहां पे जाके रहना, लेफ्ट फिक्स कर देंगे तो वहां पे जाके रहना। जैसे टॉप जीरो कर दिए तो टॉप जीरो के केस में इसको बता दिया कि आपको जीरो पे जाके रुक जाना है, तो जैसे हम पोजीशन बता दिए तो वहां पे जाके फिक्स्ड हो गया, ठीक है। फिक्स्ड होगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी कंटेंट्स के अकॉर्डिंग होगा जिस कंटेंट के अंदर में वो था। जैसे वो कंटेंट पास हुआ देखो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम सेकंड वाले डीप पे गए थे वो गायब हो चुका था, तब तक के लिए क्या हो गया था, फिक्स्ड हो गया था। अब जरा इसको पढ़ो फिर क्लियर हो जाएगा स्ट्रिकी। The element toggle between relative and fixed positioning depending on the user's screen position. ठीक है, ये दोनों रिलेटिव और फिक्स्ड के अकॉर्डिंग काम करेगा। टॉगल मतलब दोनों में से कभी ये कभी वो मूवमेंट होगा। जैसे टॉगल बटन बताते हैं ना, जैसे जेंडर्स में होता है या ऑन ऑफ बटन होते हैं, तो कोई एक सिलेक्ट होगा एक टाइम पे, तो वैसे ही ये भी काम करेगा। कहाँ पे, जब हमारा स्क्रॉल पोजीशन होगा। वो आगे वाले लाइन पे और The element is treated as relative until the viewport reaches a certain point, and then it sticks in place behaving like a fixed signal. ठीक है, समझ आ गया। रिलेटिव रहेगा पहले व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे ही पर्टिकुलर पोजीशन पे जाएगा तो फिक्स हो जाता था, फिक्स के बाद फिर वो गायब भी होता था। आगे वाला Typically used for elements like sticky headers or sidebars. हेडर्स के लिए यूज करते हैं ना, तो स्लाइड बार्स के लिए। विड्थ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, वो तो समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो पोजीशन प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म होता है, यही पांचों वैल्यू था इसमें, पांचों वैल्यू ध्यान रहेगा, समझ आया, यूज कर लोगे। अब थोड़ा हम मूवमेंट करवाते हैं एक्चुअल कंटेंट को, और वो एक्चुअल कंटेंट होगा हमारा, करके दिखाएं या रहने दे। हम पिछले क्लास में शायद ये बताए होंगे आइकन्स लगाने के लिए, आइकन को मूव करवा के दिखाएं या आ रहा है समझ, कर लोगे। आइकन को सर्च बॉक्स के अंदर में डालना है या फिर पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे लेके जाने के लिए हो जाएगा, ठीक है। करके लेके आना, नहीं होगा तो हम फिर बताएंगे, ठीक है। फिर आगे चल के अब बाकी हम मेनू बार्स बनाए थे, उसमें ड्रॉप डाउन वगैरह अब ऐड करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। पीपीटी तो वहाँ मिल ही जाएगा गिटहब पे, फिलहाल इसको हम पुश कर दे रहे हैं। चैट इंडेक्स बाकी है, चैट इंडेक्स यही बताता है कि किसको शो करना है। अभी पोजीशंस वाले में 4-5 था ना, इसमें आ जाएगा। जैसे सपोज करो सेपरेट ही बना लेते हैं, डी बना लो यहाँ पे 4, नहीं डी हाइट विड्थ दे दिए, बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड नहीं बॉर्डर दे देते हैं।
ज्यादा बड़ा दे रखे हैं। तीनों ब्लॉक आ चुका है, और अगर हम तीनों का पोजीशन, तीनों का भी फॉलो होगा एक साथ। पोजीशन तीनों का अगर अभी स्टैटिक था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेटिव किए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एब्सोल्यूट जैसे ही करेंगे फर्क पड़ेगा। सब एक ही जगह पे चला गया होगा, सब एक ही जगह पे जा चुका है। थोड़ा सा हम इसमें क्लास लगा देते हैं, ए क्लास बी कर देते हैं और इसको क्लास सी कर देते हैं, ठीक है। और सबका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। लेफ्ट राइट हटाओ, जेड इंडेक्स अभी नहीं देखना, जेड इंडेक्स बाद में देखना। बी के लिए करो, बाकी प्रॉपर्टी इसमें से भी हटा दो, और सी के लिए करो, इसका भी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी रहने दो, बाकी हटा दो। और एक सी, तीन ही था ना, तीनों हम लगा रखे हैं। तीनों के केस में देखो सबसे नीचे वाला शो हो रहा होगा, क्योंकि पहले वाले के ऊपर दूसरा चढ़ा होगा, दूसरे के ऊपर तीसरा गया, तो सबसे नीचे वाले शो हो रहा है। ठीक। अब अगर तीसरे वाला का कलर नहीं दिखता तो हमको वो दूसरे वाला दिख रहा था। इस केस में क्या हुआ, जब हम पोजीशन एब्सोल्यूट किए तो सब एक दूसरे के ऊपर आ गया। हम इसमें से ये डिसाइड करना चाहते हैं कि किसको शो करना है, ऊपर में नहीं। तीनों कंटेंट तो एक के ऊपर दूसरा है। या ऐसा हो सकता है कि हम आगे चल के ये करेंगे, क्लिक पे करें या करे, कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हो सकता है, बट हम चाहते हैं कि वो कंटेंट तब शो हो, तो हम जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के थ्रू उसको मैनेज कर लेते हैं। जैसे इसका जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी लगा देंगे, 1 किए तो अभी बाय डिफॉल्ट सबका तो सेट किए नहीं, तो नॉर्मल था, 1 किए तो सबसे ज्यादा इसी का हो गया। इसका जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी चेंज कर दोगे, बोलोगे इसका 2 हो जाए, तो 2 वाले का शो होने लगेगा। जिसका जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी ज्यादा होगा वही शो होगा। अभी तो सबसे पहले शो होना चाहिए था सी का, हुआ नहीं, हम बोले नहीं नहीं किसी भी शर्त पे सी ही शो होगा, तो इसका बढ़ाइए। जिसका जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी ज्यादा होगा वो कंटेंट शो होगा जब एक दूसरे के ऊपर आएगा, तो जैसे ही बढ़ाते जाएंगे देखो वो शो होते जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू हम देते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये होता है बस जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। अगर एक के ऊपर एक आ चुका है तो किसको शो करना है, नहीं करना। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आइकॉन्स होता है, तो हम चाहते हैं आइकॉन्स तो दिखे ही दिखे, तो आइकॉन्स का जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं। ओके, Recording has stopped. डेट कितना हो गया आज?